नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान 2 स्थानों से लड़ेंगे चुनाव। डबल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की मंशा और विदिशा सीट को लेकर खड़े किए कई सवाल। पार्टी के रूठे नेताओं को मनाने के लिए भोपाल पहुंचे प्रकाश जावड़ेकर। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत की हैट्रिक होने का किया दावा। और टिकट न मिलने के चलते कांग्रेस में नहीं थम रही है बगावत। पार्टी के कई बड़े नेता और वर्कर बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। और अब खबरें विस्तार से। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस तरह 2 विधानसभा क्षेत्रों विदिशा और बुधनी से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत के बाद अपने गृह क्षेत्र बुधनी से चुनावी नाता तोड़ लेंगे। उनके विदिशा से मैदान में उतरने की ही तरह जन्मभूमि से दूर होने की पटकथा भी लिखी जा चुकी है। बुधनी से 1990 में पहला विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बने शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय क्षेत्र से 5 बार लोकसभा का चुनाव जीता है। इस लिहाज से बुधनी की तुलना में विदिशा से उनका जुड़ाव ज्यादा बना रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे फिर 2006 में बुधनी से उपचुनाव लड़कर जीते और 2008 का चुनाव भी यहीं से लड़ा। उनके करीबियों के अनुसार पिछली बार भी विदिशा से ही विधायक बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने बुधनी को पसंद किया। इस बार वहां से पर्चा दाखिल करने के साथ विदिशा के भाजपा नेताओं ने उन पर पुराने वादे की याद दिलाते हुए विदिशा आने का दबाव बनाया और केंद्रीय नेतृत्व तथा विदिशा सांसद सुषमा स्वराज की सहमति से वे विदिशा से भी मैदान में उतर गए हैं। सीएम के नजदीकी नेता बताते हैं कि दोनों जगह से जीतने के बाद वे बुधनी सीट को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बात भी किसी को समझ नहीं आई कि शिवराज ने किस डर से 2 जगह से नामांकन दाखिल किया। बना दिया था कांग्रेस ने, क्या हमने तय किया कि नहीं हम मध्य प्रदेश के गांव में भी 24 घंटे बिजली देंगे? तो कांग्रेस के लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। मेरा घोषणा करते रहते हैं, घोषणा वीर है। आजकल जहां देखो घोषणा वीर है, घोषणा वीर है, वीर ही तो घोषणा करते हैं। कायर थोड़ी कोई घोषणा करेगा, कोई घोषणा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। पार्टी टिकट न मिलने के चलते रुष्ट चल रहे बीजेपी वर्करों को मनाने के लिए पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर भोपाल पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता में वापसी को लेकर कोई चिंता नहीं है और उमा भारती के दोबारा पार्टी में आने से अब वोट बैंक का भी कोई खतरा नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय पंचायत मंत्री द्वारा मोदी को लेकर दिए गए बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर टिकट न मिलने पर नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने भोपाल आए थे। उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा को हार का कोई खतरा नहीं है और उमा भारती के भाजपा में शामिल होने से वोट कटने का भी भय नहीं है। उन्होंने अपने बयानों में केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और कांग्रेस उपाध्यक्ष पर भी निशाना साधा। जावड़ेकर ने जयराम के इस बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि यदि मोदी इस बार का चुनाव हार जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी के सुशासन के कारण ही गुजरात में तीसरी बार सरकार बनी। रमेश की शॉप वाणी से मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जावड़ेकर ने बताया कि भाजपा इस विधानसभा चुनाव में महंगाई और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विफलता को मुद्दा बनाएगी। पिछले चुनाव में आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के वोट का थोड़ा विभाजन हुआ था। 5-5.5% वोट उमा भारती जी के नेतृत्व में जो पार्टी थी उसको मिले थे। इस बार पूरा आमला एकजुट है और इसलिए वोट का विभाजन नहीं है। और 2 बड़े कारण ये है कि लोग कांग्रेस पर अब गुस्सा है। देश भर में एक माहौल है। सुभाष श्रीवास्तव, गुलिस्तान न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में टिकटों को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहीं कई कार्यकर्ता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, मगर दोनों पार्टियों के आला अधिकारी इस बात से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसा ही कुछ भी नहीं होने की बात कह रहे हैं। जैसे जैसे टिकटों का बंटवारा हुआ वैसे वैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं में पार्टी के खिलाफ गुस्सा नजर आने लगा।
चाहे वह कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दलों के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। तो कई नेताओं ने तो पार्टी को छोड़ ही दिया है। कांग्रेस के रघुवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक पंचम लाल स्प्रे ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और कांग्रेस की प्रत्याशी पानबाई को मात देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जब मीडिया ने इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया से सवाल पूछा तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए ऐसे लोगों को मौका परस्त का नाम दे दिया और कहा कि ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। दिक्कत क्या है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है वो इस तरह की बातें करते हैं। ऐसा साफ है कि सच्चे कांग्रेसी नहीं होते हैं, मौका परस्त कांग्रेसी होते हैं और ऐसे लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। सुभाष श्रीवास्तव, गुलिस्तान न्यूज, भोपाल।